नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाजरीन, कल का दिन एक बड़ा अफसोसनाक दिन था और एक ज़ोर ज़बरदस्ती के बलबूते पर बानिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी को 10 साल की सज़ा सुनाई गई। आज सीनियर रहनुमा नदीम अफजल चंद, जिसका अभी तलक पीपल्स पार्टी में है लेकिन माजी में ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ था, आज इसने वसीम बदामी को इंटरव्यू देते हुए मुस्लिम लीग नवाज के सारे पलंदे जो हैं वो वाजे कर दिए हैं। वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। हुजूर अस्सलाम वालेकुम चंद साहब। वालेकुम सलाम वसीम भाई। सर बहुत नवाजिश, वक्त देने का शुक्रिया। ये आपके साथियों को कौन उठवा रहा है, नून लीग, निगरान हुकूमत या कोई और? मासूमाना सवाल। मैं मासूमाना जवाब असल तो नहीं दे सकता। अच्छा, मैं नून लीग ही कहूंगा। और चीफ सेक्रेटरी ये तो आप कुछ ना कह के बहुत कुछ कह गए हैं। चीफ सेक्रेटरी हमारे इलाके के हैं, पंजाब के, और उनके अजीज मेरे मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे हैं। सच्ची बात है, मुझे तो एजेंसियों से कोई गिला नहीं था और मेरी खबर के मुताबिक वो कोई हमें छेड़छाड़ कर भी नहीं रहे थे, लेकिन अचानक क्योंकि उनको शिकस्त नजर आ रही है, उनका ख्याल था कि नून लीग बड़ी आसानी से जीत जाएगी। लेकिन जो ही माहौल इलेक्शन का बना है और बिलावल साहब इधर आए हैं और यहाँ एक नून फैमिली है, फिरोज खान नून साहब की, वो नून लीग के साथ उनका बड़ा पुराना दरीना ताल्लुक है, 40 साल। उन्होंने भी मेरी सपोर्ट का, हमायत का ऐलान किया। बिलावल साहब खुद उनके घर भी गए जिस दिन इधर जलसे के लिए आए थे। तो जो ही उन्होंने किया तो अब इनको ये शिकस्त अपनी वाजिया नजर आने लगी। निगरान हुकूमत भी कर रही है काम? जी बिल्कुल कर रही है, इंतजामिया कर रही है जी। रात को भी हमारे 2 बंदे इन्होंने उठाए हैं। एक गुलफाम नकवी एडवोकेट है और उसके वालिद जो है वो नून ग्रुप का स्पोक्स पर्सन था। लेकिन चंद साहब, इस पे पीपल्स पार्टी की है क्या पॉलिसी? चूंकि बिल्कुल यही सवाल जरदारी साहब से जब हुआ कि भाई निगरान हुकूमत पंजाब की ये कर रही है, लेवल पे फील्ड नहीं दे रही, तो जरदारी साहब बोले नहीं, लोगों को पता नहीं होता, वो ऐसे ही कह रहे थे। तो आपका नाम लेकर सवाल हो गया, इत्तेफाक से आज भी आप यही कह रहे हैं, तो आपसे नाम लेकर सवाल हो गया कि भाई चंद साहब ही कह रहे हैं। चंद को तो बिल्कुल ही नहीं पता। नहीं, अब लोग हमारे लोगों को टेलीफोन आते हैं कि आप वोट ना दें। जो हमारे साथ मेरे इस पैनल में एक आजाद उम्मीदवार है, फारूक बावल अक्षाह साहब, अमीनुल हसनात साहब होते थे फेडरल मिनिस्टर, उनके छोटे भाई। सही है। अब उनको बुला के धमकी दी गई है कि आप फौरन वीडियो पैगाम जारी करें और नदीम अफजल से लातलकी का ऐलान करें, हिमायत न करें। जो आजाद कैंडिडेट खड़े हैं मेरे नीचे 3-4 और भी आजाद हैं जो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, उन सबको कहा गया है कि आपने नदीम अफजल चंद की हिमायत नहीं करनी, नून लीग की हिमायत करनी है। हालांकि नून लीग का तो अपना पैनल है हमारे मुकाबले में। और दूसरा ये है कि पीटीआई के लोगों को भी यहाँ उठाया गया है। अच्छी बात है, यहाँ से 2-3 सीनियर जो बेचारे कारकुन इलेक्शन लड़ रहे थे और वो हमारी बिरादरी के लोग हैं, उनको भी उठा लिया गया है। माहौल तो आपने जरदारी साहब को कहा कि सर फिर ये ऐसे ना कहेंगे, मुझे नहीं पता वाकई हो रहा है काम? नहीं, मैंने जरदारी साहब के नोटिस में दे दिया जी। और वो क्या कहते हैं जवाब में? अभी मुझे जवाब कोई मिला नहीं है जी। यानी इस जमीन में पार्टी पॉलिसी जरदारी साहब का बयान समझा जाए या बिलावल साहब का समझा जाए? उन्होंने थोड़ी देर पहले कहा कि क़यादत के बयान होता है। अब मैं तो अपने हल्के में इलेक्शन लड़ रहा हूँ। क़यादत जरदारी साहब को समझूं या बिलावल साहब को? नहीं, दोनों। जरदारी साहब भी क़यादत है, वो सीनियर है, को चेयरमैन है, और बिलावल साहब चेयरमैन है। क़यादत तो दोनों ही क़यादत। लेकिन दोनों के बयान में मुख्तलिफ हो तो फिर खादिम के लिए क्या होगा? मैं किसको क़यादत समझाऊं? आप खादिम कराची के रहने वाले हो, खुद पूछ लो उनसे। मेरी रसाई नहीं है, छोटा आदमी है, मैंने कहा आपसे पूछ लिया। नहीं, माशाल्लाह, आप वसीम भाई आप बड़े मासूम आदमी हैं। तो अब इन हालात में आप कह रहे हैं कि आपके देखिए, इन हालात में देखिए, हमने तो पहले भी देखे ना, बहुत सख्त इलेक्शन लड़े हैं। अल्लाह मालिक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन का रोल भी बड़ा मुतनाज़ था और नीचे माहौल भी बड़े बिल्कुल ही वन साइडेड माहौल बनाया गया। लेकिन इसके बावजूद वो हार रहे हैं नून लीग वाले। सारी प्री पोल रिगिंग के बावजूद जहां मजबूत कैंडिडेट हैं, असल में पंजाब में तो उन्होंने कोई मजबूत कैंडिडेट तो अपने मुकाबले में लड़ने नहीं दिया। जहां हम चंद लोग बचे हैं, अब उनको ये उन्होंने तंग करना शुरू कर दिया। अब आखिरी बात चंद साहब, ये अभी और एक मेरे हल्के में ये वही 2013 वाला ब्रिगेड, तो वो भी हमारे इलाके का है, वो भी लोगों को फोन करके धमकियां देता है। अच्छा हो गया। और चंद साहब, ये टुवर्ड्स दी एंड आज के फैसले से मुतालिक बताइए, क्या कहते हैं? इंसाफ के तकाजे पूरे हुए हैं या कत्ल हुआ है? किसके जी? ये खान साहब के हवाले से फैसला जो है ठीक है, गलत है? देखिए जी, मैं तो इन पॉलिटिकल फैसलों को
सच्ची बात है, इस माहौल में जब इलेक्शन हो रहा हो तो मैं तो अदल नहीं समझता जी। अदल के तकाजे और होते हैं, अदल के तकाजे नहीं पूरे किए जा रहे। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई। नाज़रीन, नदीम अफजल चांद की मैं जरूरत को सलाम पेश करता हूँ, जिसने बेशक पीटीआई तो छोड़ दिया लेकिन कभी भी पीटीआई पर इल्ज़ाम तराशी नहीं की। जिस तरह फयाजुल हसन चौहान, फरदौसा शेखवान या दूसरे तीसरे जितने भी हैं, जब ये पीटीआई को छोड़कर आए हैं, धोखा देकर आए हैं, तो अब ये इल्ज़ामात की बारिश कर रहे हैं, झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इसी तरह नदीम अफजल चांद एक सीनियर रहनुमा है जो कि जिला सरगोदा से तल्लक रखते हैं, जो कि एक खानदानी आदमी है। इन्होंने कभी भी अना की सियासत नहीं की है और खा बेशक इनका पीपल्स पार्टी के साथ अब तल्लक है, लेकिन हक सच के साथ डट कर खड़े हैं। इस वक्त उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि मुसलसल जो है नून लीग की तरफदारी की जा रही है और नून लीग जो है ये इलेक्शन नहीं करवा रही बल्कि एक सिलेक्शन के तौर पर इक़्तिदार चाहती है, लेकिन ऐसा हरगिज़ होगा नहीं। तो जब नून लीग के कैद एक लंदन प्लान के तहत पाकिस्तान में दाखिल हुए थे तो उनको लगता था कि पाकिस्तान जो है ये एक प्लेट में डालकर मुझे दे दिया जाएगा और मैं वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठ जाऊंगा। लेकिन जब अब इलेक्शन मुहिम जारी हुई है तो इन्हें पता चला है कि इलेक्शन जो है ये हमारे लिए जीतना मुश्किल हो गया। इस वक्त पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात जो है वो तो पीटीआई है, लेकिन दूसरी जानब जो पीपल्स पार्टी वो भी अपनी नुमाया कारकर्दगी शो कर रही है। तो उसी वजह से नदीम अफजल चांद ने वाज़ेह किया है हमारे भी बंदे उठा रहे हैं और दूसरी जानब पीटीआई के साथ भी ये तशद्दुद और ज़्यादतियाँ कर रहे हैं और इस वक्त इनके अंदर इतना खौफ लगा हुआ है कि हम जो है वो अपनी चंद एक सीटें जो हैं वो भी नहीं निकाल सकते। पीटीआई का खौफ है और दूसरी जानब पीपल्स पार्टी का खौफ भी इनके अंदर बढ़ गया है। नाज़रीन, इनको शर्म भी नहीं आती मुस्लिम लीग नवाज वालों को जब मुल्क की तरक्की की बात करते हैं। इस वक्त जो आप जुल्म ज़्यादतियाँ कर रहे हैं पीटीआई के रहनुमाओं और पीपल्स पार्टी के लोगों को उठवा रहे हैं, तो आगे आप मुल्क को खाक तरक्की देंगे। ये इलेक्शन है या सिलेक्शन है, ये आप अपनी मर्जी का मैदान लगवा रहे हैं। दूसरी जानब नदीम अफजल चांद साहब से वसीम बदामी साहब ने जब सवाल किया कि कल का जो फैसला हुआ है 10 साल की सजा खान साहब को सुनाई गई है, उसको आप किस नजर से देखते हैं? जिस पर नदीम अफजल चांद ने कहा कि मैं बिल्कुल इस पर आवाज उठाता हूं कि इमरान खान साहब को गलत सजा सुनाई दी गई और अदल का कत्ल किया गया, ये कोई इंसाफ नहीं था और इतनी तेजी के साथ ये फैसला सुनाया गया क्योंकि इमरान खान की मकबूलियत की वजह से इस वक्त सारी पार्टियां और सारे इदारे खौफजदा हैं। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक आपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।